जुगल किशोर और सांसद बनिए गए ना, 1 रुपये का काम नहीं कराए, नहीं आए। हाँ। इस वक्त मैं माइग्रेंट कैंप कोडेवाला में हूँ और यहाँ की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करूँगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ मैं एक रोड के साथ में ही खड़ा हूँ और उसके बाहर के हालात, रोड के हालात देख ही सक रहे हैं कि क्या यहाँ पे हालात बने हुए हैं। ये गली है, एक गली के बीचों बीच एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाली जो है खुद की व्यवस्था से बनाई गई है। और ये भी बता दूँ कि ये माइग्रेंट कैंप जो है, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, ये शम के वो लोग हैं जो बॉर्डर पे रहते थे और वहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की जाती थी, गोलाबारी की जाती थी, उसके बाद ये लोगों को मदन लाल जी द्वारा, स्वर्गीय मदन लाल जी द्वारा एक अलॉटेड जगह की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे परिवार यहाँ पे अलॉट की जाती है, उनको ज़मीनें अलॉट की जाती हैं जब वो परेशान हो जाते हैं पाकिस्तान के गोलाबारी से। मदन लाल जी का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोग आना, यहाँ रहने के लिए, यहाँ बसने के लिए यहाँ आते हैं और उसके हालात 2004 से ये अलॉट की गई जगह आज 2025 चल रहा है। लगभग 15-20 साल से लोग यहाँ रहने के लिए पहुँच रहे हैं। अपने अपने घर बनाए, लोगों ने परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि अपने घरों को छोड़ के, अपनी ज़मीनों को छोड़ के यहाँ पे लोगों को आना पड़ा मजबूरी में। और उसके हालात आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करूँगा कि यहाँ से क्या क्या काम हुए हैं, कौन कौन लोगों से मिलने आया है, क्या कुछ काम पिछले 10-15 सालों से यहाँ हो रहे हैं, क्या नहीं हुआ है। वो सभी बातें आम जनता से जानेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको परेशानी आती है। यहाँ के हालात बताऊँ कि यहाँ एक ही बार ऐसा लग रहा है कि काम हुए थे जिस समय ये अलॉट हुई थी जगह, चाहे वो रोड की हो चाहे कोई अन्य काम भी था, उसके बाद लगता नहीं है कोई काम होगा। जनता से जानेंगे कि ये जो माइग्रेंट कैंप है यहाँ पे क्या क्या काम जो हैं हुए हैं, कितने समय पहले हुए हैं और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो जानेंगे आम जनता से, यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये स्थानीय निवासी हैं माइग्रेंट कैंप के, इनसे बात करके जानेंगे कि पिछले वर्षों में यहाँ क्या कुछ काम हुआ है। तस्वीरें आपके साथ पहले साझा की हैं कि क्या कुछ हालात हैं ये इस स्थान के, इस जगह के। बात करके जानेंगे कि क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ पे, क्या कुछ हुआ, काम हुआ, क्या कुछ काम करने को अभी बाकी हैं। सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। यहाँ पे जो काम, जैसे हमने देखा कि यहाँ गलियाँ कच्ची हैं, रोड देखा उसके हालात भी खस्ता हो चुके। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 22 साल उम्र। 22 साल में आपने यहाँ किस प्रकार के हालात देखे हैं? आपने जो इस एरिया के किस प्रकार के हालात हैं? जहाँ हमने 15 साल हो गए रहते हुए, जहाँ पे कई सरकारें आई और कहीं गई, किसी भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। अभी जो हमारे कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा है, वो इलेक्शन में उन्होंने बताया था कि जो हमारी जो गलियों नालियों का काम है उसको हम वो इलेक्शन के टाइम पे वो हम इसका काम करेंगे। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हमें वो एक नोटिस भी निकाला है। देखो कुछ काम किया भी है उनके द्वारा, कोई काम यहाँ हुआ भी है उनके मंत्री बनने के बाद, उनके एमएलए बनने के बाद यहाँ क्या कुछ काम हुआ? हाँ, अभी जो जल शक्ति का काम है वो शुरू करवा दिया गया है और मैक्सिमम काम हो भी गया है। अच्छा। तो हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारा काम जो गली नालियों का वो ही हमारा बेहतर काम करेंगे और ये बोलना चाहते हैं हम। माता के ना थोड़ा? गुड्डी देवी। इत्थे गलियां तो कच्चियां? हाँ जी। ते एक बनियां ही कुदा पै जो बनियां दिखियां बनी दियां? अह नहीं दिखियां। नहीं दिखियां। माता किन्ने चिर होई इत्थे गै रौंदे? इत्थे होई 15 साल। 15 साल होई है। कच्चियां गलियां रहियां? कच्चियां सारे माइग्रेंट च जेहड़ी कैंप है सारे कच्चियां गलियां न? सारा कच्चियां। रोड भी तुंदा खत्म होई गेदा? हां, रोड भी खत्म होई गेदा। केह् आखना चाहगे हुण के कम्म जेह्ड़े इत्थै केह् चीज़ दी जरूरतां न तुसें इत्थै कि जेह्ड़े कम्म होने चाहिदे न? गलियां ते तुंदियां एह् ते पक्कियां होनी चाहिदियां, नाली ते चाहिदी है, अगर गली है ते नाली भी चाहिदी है। नाली भी चाहिदी, गली भी चाहिदी, सब किश चाहिदा। कोई कम्म होया है कोई पिछले 15 सालें तुसें ते कम्म दिक्खेआ कोई होंदे? और कोई लब्भा नहीं कम्म करने आह्ला। असें सारे आंदे रेह् ते वोट लेई जंदे रेह्। अच्छा। हां, होया कि नहीं कम्म? लड़का दस्सदा कि हुन जेह्ड़ा इक पानी दा कोई कम्म होआ दा, कोई लग्गेआ, कोई कम्म लग्गे दा? हां, लग्गेआ। अच्छा, पानी दा कम्म लग्गे दा? हां। अच्छा। हां। केह् नांऽ थुआढ़ा जी? कमलेश। कोई पानी दा कम्म लग्गे दा इत्थै? हां, पानी। पर गलियां थुआड़ी नालियां ते कोई भी नहीं बनी दी है। ना। तुसें भी 15 साल होइयै रौंदे इत्थै? हां, सारे क्या? सारे अच्छा कट्ठे गै मतलब? अच्छा, तो मतलब ये हालात सारे पूरे माइग्रेंट कैंप दे ही न? हां, क्या दे।
क्या आखना चाहगे सर इत्थे दे हालात जेह्ड़े न बड़े बुरे हालात ने पूरा माइग्रेंट कैंप में आपे भी इत्थे काफ़ी घूमे दा दिक्खे दा है गलियां च घूमे दा सारी गली कच्चियां न ना कोई नाली है ना कोई इत्थे टाइल वर्क होए दा है पीछे रोड है जेह्ड़ी वो भी खत्म हो चुकी दी लग्गा दा ऐसा लग्गा दा इत्थे कि इत्थे जिंदगी च इक बारी कम्म होया हा जेह्ड़ा वो मेन रोड तक होया हा जित्थों तक मैं मनना जेह्ड़ा लगदा है ओह्दे बाद कोई कम्म नहीं होया क्या आखना चाहगे ओह्दे पर देखो मोनू जी पहले तो उन्होंने बड़ा बड़ा शुक्रिया तो साड़ी दे सुध लैन आयो गल इ'यां हून इत्थे रौंह्दे लगभग कोई 2010 8 9 ही लोग आइए इत्थे जी 3 बारी साढ़े श्री जुगल किशोर होर सांसद बनिए गए न जी 1 रुपये का कम्म नहीं कराया नहीं आए हाँ ओह्दे बाद डॉक्टर कृष्ण होर MLA बने न हाँ उन्हें एक बारी इत्थे कोई दौरा नहीं किया कोई इत्थे डिवेलपमेंट की कोई गल नहीं चुकी संसद में भी कोई गल नहीं चुकी कदे भी जी तो ओह्दे बाद DDC भूषण बराल होर भी जिते उन्हें भी कैंप च इत्थे साढ़े कोई कम्म नहीं कराया इत्थे आए है कदें कोई सर आए होगन कुदै असीं मिले नहीं कुसै इलेक्शन आंदे न वोट लैन आए अच्छा वोट लैन आए बड़े बारी आए हून भी आंदे रेह् पिच्छे वोट लैन जी सारे आंदे रेह् न इ'नें आना वोटे टाइम गै हाँ सर ओह्दे बाद फिर 2019 च साढ़े प्रवीण शर्मा और BDC चेयरमैन बने ठीक साढ़े सामो ब्लाक दे जी उन्हें साढ़े कैंप च कम्म करवाया अच्छा ना बड़ा सारा कम्म कोई 40-50 लक्ख का उन्हें कम्म करवाया ग्राउंड उप्पर सामने लभदा जित्थै कम्म कराए दा बाकी इत्थै अज्ज धोड़ी नेईं कोई आया नेईं कोई मतलब पुच्छन आया वोटें मौके आंदे बड़े बड़े वादे करदे चली जंदे न हून इक सर नवीं उम्मीद जागी है हाँ जी उम्मीद जागी है कि हुण जल शक्ति दा शांब च क्षेत्र आई है ना हाँ जी हाँ जी सर ते शाम तुहाड़े MLA और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं हाँ जी, सतीश होर हाँ, सतीश होर। हून जि'यां दस्सेआ इ'नें कि पानी दा जल शक्ति दा जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा शुरू होया केह् कम्म होया ओह् सर कम्म एह् हा कि इ'नें पैह्ले दा कोई जेह्ड़ा भी इ'नें साढ़ी गलियां गुलियां नापियै लेई गेदे हे अच्छा इ'यां कोई गली च 2 पैपां हियां कोई गली च 3 पैपां हियां कोई गली च 4 पैपां हियां अधूरा कम्म हा जी फिर असें सतीश दे कन्नै मिले जी एह् मुड़े गेदे हे मेरे कन्नै ठीक फिर उ'नें प्रॉब्लम दस्सी इ'नें सारे लोकें पता जी कुसै दी पैप इत्थूं पा दे कुसै उत्थूं पा दे हे जी सतीश होरें उप्पर गल्ल कीती है जी लाइन मेन लाइन तो सारियां पैपां पवाइयां जल शक्ति दा कम्म जेह्ड़ा पूर्ण होई पूरा गेआ कोले वाला कैंप च हां पूरे कोटे माइग्रेंट कैंप च जी सर सारे च पानी वाली प्रॉब्लम जेह्ड़ी 65% हल्ले धोड़ी ठीक होई गेदी है ठीक है बाकी सर साढ़ा गलियां नाली दा कम्म भी आई गेदा अच्छा एह् तुसें दसगे सर जी एह् ADC होरें लिखी ओड़े दा अच्छा वीडियो ही सर एह् बी बड़ी जल्दी जी मतलब बड़ी जल्दी कोई दिक्खो जियां गै हून शुरू होने आह्ला कम्म है जी एह्दा भी प्लान बनने आह्ला सर एह् सतीश होर करवा देन जिन्ना उं'दे कोला होआ दा जी उ'नें गै करना सर इत्थै बाकी बड़ा किश होया कोई नहीं आया बस एक MP साहब होर जेह्ड़े BDC चेयरमैन जिताए हे जां उ'नें कम्म कीता जी हून इक उम्मीद है दिक्खो सर अग्गें हून बाकी लोकें साथ भी दित्ता सीन दा बड़ा अग्गें भी देना 11/2024 दा जी, जी, एह् सर, जी, लैटर सर। लिखोए दा हाँ जी हाँ जी सर अच्छा एह् सरकार तक पुज्जी गेदा पुज्जी गेदा सर जी साढ़े ब्लाक च आई गेदा अच्छा वीडियो साहब भी लिखी ओड़े दा ADC होरें जी इस तो बस बजट ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਹੋਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ जी 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 ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਹੋਊ ਸਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ पूरी पूरी उम्मीद है सर 100% ਕੰਮ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਦੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੀਜ और स्पेशल देखना है ये पिछले ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ का समझो ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਹੋਰੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਹੋਰੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ CDF 'ਚ अच्छा तो बाकी देखो सर तो माइग्रेंट कैंप में मैं हूँ और यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी द्वारा जो है यहाँ एक काम रखवाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ लेन और ड्रेनेज का जो काम है, यहाँ गलियाँ और नालियों का काम के लिए एक लेटर जो है वो निकाल दिया गया है। ये इस बजट में जो है 25-26 में जो कैपेक्स बजट बनेगा या उसके अलावा जो बजट बनेगा उसमें ये काम जो है शुरू कर दिए। ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के लोग और ये विश्वास भी करते हैं कि इनके जो मंत्री हैं वो काम करेंगे, काम भी करते हैं, ये स्थानीय लोगों का कहना है। तो वो कब खरे उतरेंगे, जब यहाँ काम होगा तभी जाके हम समझेंगे कि वो खरे उतरे अपने वादों पे। हमारे साथ मौजूद हैं चेतन जी, इनसे बात करेंगे। चेतन जी, आप भी यहाँ हैं, हालात आपने भी देखे हमने भी देखे। पिछले
कई वर्षों से इसी तरह लोग जूझ रहे हैं परेशानियों से, लोगों को अनदेखा कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे कि एक उम्मीद लोगों को जागी है कि अब जाके काम होगा, क्या कहेंगे इस पे कि क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो माइग्रेंट कॉलोनी है और यहाँ जो माइग्रेंट लोग हैं, ये यहाँ अपनी मर्जी से, कोई अपनी इच्छा से तो यहाँ नहीं आए थे। बार बार पाकिस्तान की गोलाबारी और बार बार पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध होता है, जब पाकिस्तान नापाक अपने हरकतें करता है, तो उसकी वजह से बेचारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के यहाँ बसना पड़ा है। तमाम 2004 में स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी ने इस कॉलोनी का इनिशिएटिव लिया था, तो उसके बाद 8-9 में यहाँ लोग जो हैं बसना शुरू हो गए थे कॉलोनी बनने के बाद। उम्मीद तो ये थी कि जो हुक्मरान पिछले कई सालों में यहाँ 14 से 24 तक जो सरकारें आईं और सरकारें गईं, उनसे उम्मीद थी कि इन लोगों की सुध-बुध लेंगे, पर वो लोग यहाँ आते रहे सिर्फ चुनाव के वक्त, बड़े बड़े वादे करते। यहाँ तो वादे इतना तक कर दिए गया, आपके पूरी गलियाँ नालियाँ सोलर लाइट कर दी जाएंगी, गलियाँ आपकी जी शीशे की तरह चमकेंगी, नालियाँ आपकी पक्की कर दी जाएंगी। मगर आज 2025 आ गया, हालात आपके सामने हैं। 14 और 25 आप खुद देखिए, 11 साल का जो लंबा समय है, एक कोई मुझे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, कोई एक अपना निशानी बता दें कि आपने क्या किया पिछले 10 सालों में। ये तो बोलते हैं ना कि ये चिट्ठी आ गई जी, क्या आप चिट्ठी भी दिखा दो, आपकी भी सरकारें रही ना 10-1 साल, आप ले आओ ना आप एक चिट्ठी जो आपने अगर कहीं ये प्रपोजल बनाया हो। सतीश शर्मा जी का तो ये पर्सनल इंटरेस्ट था इस मैटर में, क्योंकि वो भी उसी बेल्ट से आते हैं, ये परिवार है सब लोग उनके। बम्पर वोट उनको इन लोगों ने दिए हैं जी। फिर कहते हैं जी वो आते नहीं हैं, मंत्री साहब मिलते नहीं हैं। वो उस दिन मिलने आए जिस दिन सबसे ज़्यादा बारिश थी, कहते हैं आज मैं देखूंगा जाके कि हालात क्या हैं, आज ज़रूरी है, आज जाना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज मैं जाके वहाँ देखूँ मौके पे कि लोगों की क्या हालात होती है बारिश में। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरी माइग्रेंट कैंप जो है उसके हालात इसी प्रकार से हैं। अब वही देखो ना कि ऐसा, अगर जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, बरसात का मौसम आना है, यहाँ सांप कीड़े आप देखो, खड्ड का इलाका है बिल्कुल। और ये जो इनिशिएटिव है, जो मंत्री बनने के बाद जो कुछ एक चुनिंदा उन्होंने पहले काम किए थे, उसमें से पहला काम ये था कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मैं लेन ड्रेन का जो काम है मैं कराऊंगा। मुझे कोई ये बता दे कि क्या यहाँ से लोगों ने कोई उनके खिलाफ नारेबाजी की या कोई प्रोटेस्ट किया कि आप ये काम नहीं करा रहे, कराओ। उन्होंने खुद यहाँ के कुछ जो हमारे उनके साथी युवा थे इस कैंप के, उन्होंने उनको कहा कि हमने वादा किया था इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सबसे पहले हम इसी को करेंगे। तो ये उन्होंने लेटर उसी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। और अब आप देखेंगे जैसे ही कैपेक्स का पैसा और जो बजट के बाद एलोकेशन होनी है डिपार्टमेंट्स को, तो उसमें आप देखेंगे कि ये माइग्रेंट कैंप दोनों साइड, जो रोड के नीचे वाली साइड, ऊपर वाली तरफ, दोनों जो कैंप्स का आप देखिए, लेन और ड्रेन का काम तो और भी बहुत है, बट बेसिक जो है कि एटलीस्ट लोगों को रास्ता तो मिले, निकलने के गली नाली, एक अपना आंगन और बाहर का एरिया वो तो साफ स्वच्छ दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो उनका मेन जो है कि पहले यहाँ लेन ड्रेन बनेगी, उसके बाद तो काम होने वाले कई हैं, उसके बाद यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का काम होना है। आप मतलब सोच नहीं सकते, यहाँ पार्क्स बननी है, स्ट्रीट लाइट्स बनने हैं, बस स्टैंड बनना है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत कुछ। जब ये अलॉट किया गया होगा तो उस समय ये सब कुछ डिज़ाइन किया होगा कि इसमें ग्राउंड रहेंगी, पार्क रहेंगे, स्कूल रहेंगे, जो भी चीज़ें थी सारी प्लान की गई। जब आप इस प्रोजेक्ट की DPR देखेंगे ना, और जो नक्शा है उसमें हर एक चीज़ के लिए यहाँ जगह अलॉटेड है। पार्क के लिए जगह है, ठीक है, स्कूल्स के लिए जगह है, उसके बाद नीचे जाके बस स्टैंड तक के लिए जगह है, हर चीज़ के लिए जगह अलॉटेड थी। किसने रोका था पिछली सरकारों को या पिछले लोगों की, आप 10 साल में कुछ ना करो। और अब जब सरकार चेंज हुई, आप हू हल्ला कर रहे हो, आज विधायक जो यहाँ के हैं वो मंत्री बने हैं, तो आप कह रहे हुआ कुछ नहीं। अगर इतना ही नहीं हुआ तो आप इतना बता दीजिए कि आपके LG साहब ने जो कैपेक्स का पैसा मार्च में होना था वो अभी तक रोका क्यों है। अब आज पैसा इशू कर दो, ये आज ही डल जाएगा प्रोजेक्ट में। अब वो अप्रैल में हमें सुनने को आया, LG साहब कह रहे हैं कि अप्रैल में पैसा वो है जो वो आएगा। तो उसके बाद जब अप्रैल में आएगा तो आप देखेंगे ये काम बिल्कुल जो युद्ध स्तरीय स्पीड में इसको किया जाएगा। और जैसे ये एक स्लोगन सा बन गया है कि मंत्री लोग आते हैं, आके वादे कर देते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? इनके लिए मंत्री नहीं है, इन लोगों के बेटे हैं वो, पहली बात। तो ये उनका घर है, तो ये जो भी हो उन्होंने अपने घर के लिए करना है। ऐसी बात नहीं है कि मंत्री आते हो, ये उनका पर्सनल कंसर्न है। और वो इसको, मैं खुद अलॉटी हूँ, मुझे खुद यहाँ प्लॉट अलॉट हुआ इस कॉलोनी में। तो ये सब लोग जो है हमारे वो घर के हैं, कईयों के यहाँ वो भाई हैं बड़े, तो कईयों के भतीजे हैं, ठीक है। तो यहाँ उनका अपना घर है और ये उन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस काम को करा रहे हैं। और ये हमें पता है, जब ये उन्होंने किया आते ही सबसे पहले उन्होंने, राजेंद्र जी मुझे पता है गए थे ये इशू लेके कि भैया हमने वादा किया था, तो उन्होंने कहा सबसे पहले यही करेंगे हम।
तो आज आपके सामने प्रूफ जो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, उनके सामने ये, और ये आज की नहीं, आप देख रहे हो नवंबर की चिट्ठी है। हमें ज़रूरत ही नहीं थी इसको बाहर निकालने की, पब्लिसिटी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे थे, बट अब जब उल्टा वो ब्लेम गेम करने लगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर ये दिखाना पड़ा कि देखो नवंबर महीने से ही ये चीज़ प्रोसेस में चल रही है। और उसके बाद आपने देखा जल जीवन मिशन का काम हुआ, जहाँ बताया जा रहा था आपके द्वारा कि यहाँ काम यहाँ हो रहे हैं, ऑपोजिशन का काम है, उन्होंने यही सब करना है। अगले 5 साल मैं चाहता हूँ अच्छे से करें, वो जी उनका काम है, करें अच्छे से, उनको शुभकामनाएं। जी। तो जनाब मैं माइग्रेंट कैंप में हूँ और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो वादे किए गए मिस्टर सतीश शर्मा जी द्वारा, वो कहीं ना कहीं खरे उतरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई बजट आता है 25-26 के जो प्लान बनेंगे, उस प्लान में एक लेटर मैं आपको बता दूं, पहले भी आपको दिखाया कि ये वो लेटर है जो उसी समय ये लोग जब मिलने गए थे, इन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले परेशानी जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी यहाँ की गली की और उसके साथ ही नाली की। तो उसी समय तत्काल कार्रवाई करते हुए सतीश जी ने एक लेटर हाई अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दिया। प्लान जो है वो बन चुका है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों द्वारा कि जब ये बजट जो होगा 25-26 का, तो यहाँ पे काम उसी प्रकार शुरू हो जाएंगे। ये मार्च चल रहा है, अप्रैल में होगा, हम फिर फुटेज दिखाएंगे, आएंगे फिर से इन लोगों के साथ मिलेंगे, देखेंगे ये गलियाँ कब तक पक्की हो जाएंगी, नालियाँ कब तक बन जाएंगी। तो ज़रूर यहाँ आएंगे, वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सताए हुए लोग हैं। पाकिस्तान द्वारा जो है गोलाबारी वहाँ होता था, खोड़ उस क्षेत्र से है, 0 लाइन से परेशान होकर ये जगह अलॉट की गई, यहाँ पे बिठाया गया कि आपको सुविधाएं दी जाएंगी। लोग आ गए और उसके बाद जब बदला सब कुछ, तो उसके बाद यहाँ काम जो है उसी प्रकार बंद हो गए। किस्म से यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। मैं बाहर रोड की बात करूँ तो वो भी मुझे लगता है 1 टाइम काम किया गया है, उसके बाद ना रोड की व्यवस्था यहाँ ठीक है, ना उसके बाद कोई और काम यहाँ पे हुआ। बड़े सारे नेता यहाँ से बने हैं पर उसके बाद काम नहीं हुआ। ये उम्मीद कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने वोटिंग की हुई है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सतीश शर्मा जी इनके जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे खरे उतरेंगे और जल्द ही इसका काम जो है पूरा होगा, गली नाली का। और भी बहुत सारे काम हैं मिस्टर सतीश जी, वो भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही इन लोगों के ठीक करेंगे और ये लोग खुश होंगे कि हमारी बात किसी ने सुनी है, किसी मिनिस्टर ने सुनी है। वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।